नमस्कार सभी साथियों को मेरा और स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। तो साथियों, जो ये हमारा संसार है, इस पूरे संसार में बहुत तरीके का ज्ञान है और बहुत ही ऊंचे लेवल का ज्ञान है जिससे कि हम हमारी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। इन सभी के पीछे अपना समय देना स्टार्ट करते हैं और इन ज्ञानों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इस बुद्धि में जो यह ज्ञान है यह आ जाए। तो इन सभी को समझने का प्रयास हम सभी करते ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारी यह बुद्धि है जो इस संसार रूपी इस मंडल में फंसी हुई है, इसके कारण हम हमारी जो ये ज्ञान है इनको अर्जित नहीं कर पाते। इन संसार रूपी चीज़ों में ही हमारा जो है दिमाग है, हमारी जो सारी बुद्धि है, सारा जो हमारा व्यक्तित्व है, इसी में ही फंसा रह जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाहते हैं कि अपनी बुद्धि का जो आपका लेवल है आप उसे बढ़ा दें, आपकी जो समझदारी का लेवल है, आप अपने जो दिमाग को कंट्रोल करने का आपका जो लेवल है आप उसे बढ़ाएं, तो आप वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है सौरभ। अगर आप इसी तरीके से योगा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरीके से आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जल्दी से बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ वह हमारे शरीर का है छठा चक्र, आज्ञा चक्र। और यह जो चक्र है साथियों, यह हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चक्र है। चाहे हमारे पूरे लाइफ को देख लीजिए आप, यह हर एक चीज़ को कंट्रोल में करके रखता है। हमारी पूरी बुद्धि, हमारे जीवन जीने का तरीका, हर एक चीज़ को यह कंट्रोल में करके रखता है। साथ जो आपके बाकी चक्र हैं, आप उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन्हें जगाने का प्रयास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भी यही चक्र नियंत्रण करता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह जो चक्र है ये दिखता कैसा है। तो साथियों, ये जो चक्र है यह हमारा सफ़ेद रंग का होता है, आप कहें तो हल्का मटमैले रंग का होता है ये। और इसमें दो पंखुड़ियाँ होती हैं आपकी, जो एक काले कलर की होती है और एक सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है। जिसमें जो हमारा सफ़ेद कलर है वह हमारे जो ईश्वर की तरफ जाने की जो हमारी प्रक्रिया है, ईश्वर की तरफ जाने का जो हमारा मार्ग है उसे दर्शाता है। और जो हमारा काला रूप है, काला पंखुड़ी है इसमें, वह हमारे जो संसार में उलझे रहना, ठीक है, संसार की जो चीज़ें हैं उसकी तरफ दर्शी। इस चक्र का जो हमारा मंत्र शब्द है वह है हा और शा, जो कि दोनों अलग अलग पंखुड़ियों पर लिखे होते हैं और अलग अलग चीज़ों को हमारे यहाँ दर्शाते हैं। में जो हमारे देवता विराजमान होते हैं वह होते हैं हमारे निरंजन भगवान। और यह जो चक्र है यह हमारे जो पांचों तत्व हैं उन सभी तत्वों से ऊपर होता है। जो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु है, इन सभी तत्वों से यह ऊपर होता है। तरह साथ ही साथ जो हमारा मन तत्व है यह उससे भी ऊपर होता है। तो इसलिए यह चक्र हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र बन जाता है। तो आगे साथियों अगर हम बात करें इस चक्र की स्थिति के बारे में, तो मैं बता दूं इसकी स्थिति होती है बिल्कुल हमारे जो हैं दोनों आईब्रोज हैं, बिल्कुल इन दोनों के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं ये वहाँ पर होता है। तो हमारी हिंदू परंपरा में एक तरीके से तिलक लगाना इसी चक्र को एक्टिवेट करने का एक तरीका है, ताकि जो हमारा ध्यान है वो यहाँ पर केंद्रित हो पाए। आगे अगर आप जानेंगे साथियों इस चक्र के कार्य के बारे में, तो आप जान जाएंगे कि यह चक्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यह जो चक्र है यह हमारी पूरी बुद्धि को कंट्रोल में करके रखता है, हमारे पूरे दिमाग को कंट्रोल में करके रखता है। और आप जानते हैं कि इस दिमाग का हमारे इस पूरे शरीर पर असर पड़ता है। तो अगर आप अपने इस चक्र को हल्का बहुत भी नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, इसे जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो जो भी आपका इस संसार में जो ज्ञान है वह आपको धीरे धीरे अर्जित होने लग जाता है। आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास ज्ञान आ चुका है तो इस संसार में सबसे ऊपर ज्ञान ही है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक मनुष्य संपूर्ण हो जाता है अगर उसके पास ज्ञान है। जो हमारे शरीर की 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वे यहीं पर आकर मिलती हैं और यहीं पर खुलती हैं वह, इसीलिए हमारी यह बुद्धि का केंद्र है। हम बात करेंगे इस चक्र को एक्टिवेट करने के बारे में, या फिर इस चक्र को थोड़ा बहुत नियंत्रण हम कर सकें इस चक्र पे, इस बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, आसनों में आप बाल आसन जो है या फिर शशांक आसन जिसे बोलते हैं, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। आसन में जाने के बाद आपको आपका पूरा ध्यान आपके जो है आईब्रोज के बीच में इस मध्य भाग में आपको केंद्रित करना है। तरह ब्रीदिंग को स्लोली रखना है। इसके बाद जो आप दूसरा अभ्यास कर सकते हैं वे क्या कर सकते हैं, आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। जो ये आपकी इस तरीके से आप मुद्रा बनाते हैं, या इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इस चक्र का अभ्यास कर कैसे सकते हैं कि आपको मेडिटेशन के थ्रू इस चक्र का अभ्यास करना है और मेडिटेशन के थ्रू आपको इस चक्र को जागृत करने का भी प्रयत्न करना है। मेडिटेशन करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, एक सुख आसन में बैठ जाएं, उसके बाद ज्ञान मुद्रा लगा लें आप, और आप अपना ध्यान पूरा यहाँ पर केंद्रित करिए, ठीक है। अपने ईश्वर को याद करिए और अपनी सोच के ऊपर काबू करने का प्रयत्न करना है आपको, कि किसी और की गई किसी चीज़ का आपकी सोच पर कोई असर ना पड़े। आपको
इस प्रकार का प्रयत्न करना है। इसी प्रकार से आप इस चक्र को नियंत्रण करने का, इसे जागृत करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और हमारा साथ ही साथ यहीं पर यह टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।